अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम तजम्मुल हसन है। मैं पीटी खान में यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज अ साइट इंजीनियर की हैसियत से। आज मैं आपको बताता हूँ कि फील्ड में कैसे मतलब कि हम फ्लोर मार्बल लगाते हैं, जैसे कि किस तरह मुकम्मल एक कंप्लीट हमारा जब कंस्ट्रक्शन होती है तो हम उसमें एक हमारा अहम पॉइंट होता है, मतलब कि फिनिशिंग का, मतलब मार्बल फिनिशिंग का होता है, वो किस तरह हम करते हैं। तो इस बारे में आज आपको थोड़ी सी गाइड दिलाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा जो मसाला होता है, मोर्टर होता है, सीमेंट मोर्टर, उसमें हम एक 6 का मसाला बनाना चाहिए। अगर ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में वो काम करना है तो हमारे उसके लिए 1-4 का मसाला सबसे बेस्ट होता है, जिसमें जो है उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है। आगे मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि टाइल लगाते हुए हमें किन चीज़ों का, किन एहतियात, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो उसके अलावा डिटेल के साथ दोस्तों, ये अभी आप देख रहे हैं एक भाई है हमारे साथ यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं। जिस तरह ये सारी आपको दिखाई दे रहा होगा, आप अच्छी तरह देख रहे होंगे इसकी सारी डिज़ाइनिंग। इसमें आपको बता दूं कि पहले हम जब ये कच्चा करते हैं, फर्श का करके हम इसका लेवल करते हैं, लेवल लगा के, वाटर लेवल के साथ लगा के, पॉइंट लगा के, उसके लिहाज से हम इसका सीमेंट मोर्टर जो होता है मसाले के नीचे हम देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये हमारी जो ब्लैक पट्टीज़ आपको नज़र आ रही है, सफ़ेद भी आ रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उनको बता देते हैं बाज़ार में कि हमें इस साइज़ में, इतने सूत्र की, इतने साइज़ में हमें ये पट्टी चाहिए और इतनी लंबी चाहिए। वो आपको उस स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक काट के कटाई करके दे देते हैं। अब जो इधर टाइल हमारी इस्तेमाल हो रही है वो कम अज़ कम फुट बाई 2 फुट की जो है मार्बल टाइल इधर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आप आगे देख रहे होंगे। हमने इसके साथ ही डिज़ाइनिंग में हमने क्या किया है कि फ्लावर फूल लगाया है, मतलब कि डेकोरेशन फूल लगाया है इसमें। तो इसमें आगे मैं आपको बता देता हूँ कि हम सबसे पहले काम करते हुए जो होता है कि ये हमारा, अब मैक्सिमम मैं यहाँ बता दूँ कि ये 1.5 इंची तकरीबन आपने मसाला इसका ये डाला है। ये आप दिखाई दे रहे होंगे, आप 1.5 तकरीबन इंची ऊपर मसाला डाला है। फिर इसे हमें एक वाटर महलूल जो होता है, सीमेंट का महलूल बनाना चाहिए। सीमेंट का महलूल बना के हमें जो होता है इसके ऊपर लगाना चाहिए। अब सीमेंट का महलूल बनाने का मकसद क्या है? इसका मकसद अहम ये है कि जब आप मसाला ऊपर लगा देते हैं, मोर्टर वगैरह लगा देते हैं, तो उसका ये होता है कि आप ऊपर जब ये, जिसे मिस्त्री की ज़बान में, मतलब कि लेबर की ज़बान में हम नीरू बोलते हैं, वो हम ऊपर लगा देते हैं, ऊपर लगाते हैं। अब इसकी ये भी मुख्तलिफ़ साइज़ में बनता है, मतलब कि इसका ये होता है कि ना हल्का भारी होना चाहिए ज़्यादा, ना हल्का होना चाहिए, यानी मुनासिब मिक़दार में इसका महलूल होना चाहिए। अब ये महलूल यहाँ पे डाला जाता है। ये महलूल देखें, अभी आप भाई काम कर रहे हैं यहाँ पे, महलूल लगा के ये पट्टी लगा रहे हैं। इसमें वो करते क्या है कि ये महलूल जो होता है नीचे से फ्लोर टाइल को जो होता है उसकी पकड़ कर लेता है, यानी उसकी जो है, जो उसकी फोर्स जो होती है, मतलब कि उसको अपनी तरफ खींच लेता है। इसकी वजह ये है मेन कि ये महलूल जो होता है ये फ्लोर टाइल का अहम मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी टाइल अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी बात यह है कि टाइल लगाते हुए हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो ये है, आप ले लें, कोई पट्टी ही ले लें। पट्टी लेकर इसमें ये ऐसा करें कि पट्टी लेकर इसके ऊपर रख लें, ऐसे करके ये इसके ऐसे ऊपर रख लें। ऊपर रख के आपके पास अगर ट्रॉवल है, ट्रॉवल के साथ ऐसे अंदर करके गुजारने की कोशिश करें। अगर वो गुज़र जाती है तो फिर आपका जो है फ्लोर मार्बल वो लेवल में नहीं है, फ्लोर मार्बल लेवल में नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है कि पट्टी ही हो जाए, ये टाइल भी हो सकती है, जिसका नीचे से सरफेस लेवल जो होता है वो हमवार होना चाहिए, मतलब कि इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसमें ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। बहरहाल
ये आप गज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे मेन बात होती है हैंड लेवल इस्तेमाल होता है, जो आपके हैंड लेवल से भी आप इसको लेवल कर सकते हैं। दूसरी बात ये हमने यहाँ पे रखनी है ज़हन में कि जब हमने मार्बल लगाना है तो मार्बल लगाते हुए हमने क्या करना है कि इसके हालो साउंड चेक करनी है। हालो साउंड आप यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि हालो साउंड होता क्या है, इसका क्या कमाल है। तो हालो साउंड का ये होता है कि हालो साउंड ये हमने चेक करना होता है कि कमाल उसका नहीं है, उसका वो डिफ़िकल्ट नुकसान है हमारा। देखें बाज़ औक़ात मिस्त्री जब टाइल लगा रहा होता है तो वो क्या करता है कि हालो बीच में कई जगह पे मिसाला नहीं देता टाइल के नीचे, जिसकी वजह से वो जो खोखली हो जाती है। उसकी आवाज़ जब हम ऊपर चलते हैं या किसी तरह चलते हैं ऊपर चलते हैं या गुज़रते हैं तो क्या होता है कि एक खोखली आवाज़ पैदा होती है, यानी प्रॉपरली आवाज़ नहीं पैदा होती। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ मज़ीद आपको बता दूँ, ये एक सिंगल टाइल है। इसको ये देखें, ये इस तरह मतलब कि चेक कर लें, ये इस तरह पैदा हो रही है। अब ये लगी है, ये टाइल लगी हुई है, ये टाइल लगी हुई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है ये सही साउंड उसकी तरह सही तेज़ साउंड नहीं पैदा हो रहा। क्यों? क्योंकि इस नीचे मिसाला भी लगा हुआ है, नीरू भी लगा हुआ है, सारा कोई फुल है। ये देख लें इधर, ये मैं आपको टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी हमने अहम बात ये रखनी है कि इसकी जो है होती है कि ये ध्यान में रखना है कि जो इसकी सरफेस लेवल है हमारा, जो हमारा सरफेस लेवल है मतलब कि इसका सतह का लेवल है मार्बल का, वो ये हमने ख्याल रखना है कि ये सारी बराबर लग रही हैं या नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कमरे में से मार्बल लगाते हैं तो मार्बल लगाते हुए क्या करते हैं कि इधर से मतलब कि वहाँ से आ रही है तो यहाँ पे आके हमने जहाँ पे पानी की निकासी करनी है वहाँ पे स्लोप देनी है। स्लोप हमारी कम से कम उधर की निस्बत इंची कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि हम वहाँ पे 3-4 इंच का मतलब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आके हमने 1.5 इंच का मोटर नीचे कर दिया क्योंकि लेवल हमने यहाँ पे डाउन कर दिया, क्योंकि वहाँ से हमारी जो होगी पानी की निकासी होगी इस तरह से, ठीक है। दूसरी बात ये रखनी है आपने कि ये जो आप डेकोरेशन कर रहे हैं मतलब कि ये पट्टियाँ लगा रहे हैं, ये वाली वाइट ब्लैक ये दोनों पट्टियाँ आप लगा रहे हैं, इसका ये सी लेवल में होनी चाहिए, मतलब सीधी होनी चाहिए। ये एक सूत्र के साथ लगाना चाहिए। आप जब भी मिस्त्री टाइल लगाता है, मार्बल लगाता है तो उसको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे सूत्र बांध लेना चाहिए। अभी वो भाई चेक कर रहे हैं, देखें आप सारा मतलब कि उसका ये क्या तरीक़ाकार है। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई काम करना है तो उसको ये करना है कि ये हमारी अब जो पट्टियाँ हैं ये हमारे सीट में होनी चाहिए। पॉइंट हमारे देख लें कि अब इसमें हमने सलाखाने में सारी डेकोरेशन की है। ये सारी अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंदर आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर की हुई है, सारी फिलिंग हुई है। ब्लैक कलर की हमने फिलिंग की है ताकि इसमें जो दरारें वगैरह हैं वो क्या हो जाएँ, वो फिल हो जाए, क्लियर हो जाए। दोस्तों ये सारा आप देख रहे हैं, ये वाला सिस्टम इस तरह ये हमने फ्लावर फूल लगाया है। और ये जो फ्लावर मतलब कि डेकोरेशन फूल होता है वो फ्लावर लगाया है, डेकोरेशन फूल होता है। ये जो आपका झूमर होता है उसके नीचे हमें लगवाना चाहिए। तो डेकोरेशन पीस हमें इसके नीचे लगाना चाहिए। डेकोरेशन पीस जब हम इसके नीचे लगाएंगे तो ये झूमर के नीचे आना चाहिए, ज़्यादा खूबसूरती होगी। यहाँ पे आप देख लें, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतना इसने मतलब कि काम हुआ है तो डेकोरेशन पीस क्यों नहीं लगाया। यहाँ पे लगाने का कोई ख़ास मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सोफ़े बेड वगैरह आ जाने हैं, सोफ़े वगैरह आ जाने हैं और इस तरह सारी कवर हो जाना एरिया, तो यहाँ पे लगाने का कोई ख़ास मकसद नहीं है। अब हमारा एक डेकोरेशन पीस यहाँ पे लगा है और दूसरा डेकोरेशन पीस वहाँ पे लगेगा सीढ़ियों के सामने,
जहाँ पे वो भाई पे माइश कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये तो इन बातों को हमें ख्याल में रखना चाहिए कि ये अनइवन सरफेस जो होती है, मतलब कि मार्बल में एक हमें स्लोप रखनी चाहिए। इसका ये होता है कि अच्छा तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप कच्चा कर देते हैं, सारा कुछ लेवल के ज़रिए वो करते हैं, तो वो ये होता है कि दोबारा से उस चीज़ का लेवल करें। तो जहाँ पे आपने स्लोप करनी है, जहाँ पे आपने पानी की निकासी करनी है, वहाँ पे इंची 1.5 इंची क्या करें, वहाँ पे आप स्लोप आहिस्ता आहिस्ता डाउन कर दें। डाउन करने का क्या होगा कि जब आप मतलब कि घर की ख़वातीन वगैरह या दूसरे फ़र्श वगैरह की धुलाई करती हैं, फ्लोर की धुलाई करती हैं, तो क्या होते हैं क्लीननेस करते हैं, तो वो पानी जो होता है उसके प्रेशर की मकदार बढ़ जाती है। जब वो प्रेशर की मकदार बढ़ेगी तो एग्ज़िट होने का उसका आसान रवैया जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद इतना ही कहूँगा कि जब आपने टाइल लगानी है, क्योंकि हम घर में लाखों रुपए का खर्च करते हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर बनाते हैं, क्योंकि हमारी कई लोगों की उम्र की कमाई ही इतनी होती है कि वो सारा कुछ इस पे लगा देते हैं। तो मज़ीद यही मैं बताऊँगा कि ये सारा कुछ आपने किस तरह काम करना चाहिए। तो इस तरह मार्बल के नीचे आपने पूरी तरह मसाला डलवाना है। चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया, लेवल करने का भी तरीका उधर फॉर एग्ज़ाम्पल बता दिया है कि आप कोई चीज़ ऐसी ले लें जिसका लेवल बिल्कुल क्लियर हो। ऊपर रखें, आप ऊपर रख के नीचे से कोई ब्रीक चीज़ उतारने की कोशिश करें, जैसे ट्रॉवल वगैरह है, करंडी वगैरह। अगर वो गुज़र जाती है तो फिर वो आपकी चीज़ लेवल में नहीं है। ठीक है, ये आपने बात याद में रखनी है, वो चीज़ लेवल में नहीं है। हाँ, अगर वो नहीं गुज़रती तो वो आपका फ्लोर लेवल जो है वो लेवल में है, तो ये आपने याद ज़हन में रखनी है। तो आगे जहाँ पे निकासी होगी वहाँ पे आपने थोड़ा सा डाउन कर देना है, उसकी वजह मैंने आपको बताई है फ़िलहाल। अच्छा, दूसरी जानब आ जाएँ यहाँ पे। हम जब किचन का मार्बल यहाँ पे लगाते हैं तो किचन का मार्बल लगाने के लिए तकरीबन जो होते हैं 3-4 मिली हमें ये डाउन रखनी चाहिए, इधर टकराव आना चाहिए टाइल का। ठीक है, इसकी आप वजह पूछ रहे होंगे यार 3-4 इंच क्यों डाउन रखना चाहिए, वो भी वजह बता देता हूँ कि हमने ये किचन तो डिज़ाइन किया है। इसमें क्या कहते हैं, लेडीज़ का काम होता है किचन में आना, काम खाना पकाना, और अक्सर औक़ात इसकी धुलाई हर दिन करनी पड़ जाती है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें किचन की धुलाई या साफ़ सुथराई ना करनी पड़ जाए। तो उसमें क्या होता है कि आप ऐसे पानी अगर इसमें डालते हैं तो वो अगर ये आप नहीं बनाएंगे तो आपका जो है तो इसी तरह पानी जाने का खदशा होता है, और वो जो है बाहर लोग होते हैं उनके लिए भी रुकावट पेश आती है। लेकिन उससे बचने के लिए ये है कि यहाँ पे भी आप कर लें, और जहाँ पे आपने वो निकासी करवानी है उधर से क्या करें, इधर से मतलब आपने निकासी करवानी है तो यहाँ से मतलब कि आगे पीछे इधर आपने निकासी करानी है या इस तरह निकासी करानी है, किसी तरफ भी अगर आपने करानी है तो उधर क्या करें, आप चुप करके ऐसा थोड़ा सा लेवल डाउन कर दें। लेवल जैसे ही आपका डाउन होगा, पानी की जो सतह की सरफेस होगी, आपको पता है कि ऊंचाई से और उतराई की तरफ पानी जो होता है ज़्यादा स्पीड की तरफ, ज़्यादा स्पीड से आता है तो वो उधर बह जाएगा। तो मज़ीद इतना ही, ये फ्लोर टाइल लगाने के चंद रूल्स हैं, आपको ज़हन में रखना चाहिए। और दूसरी, हाँ, ये आप पट्टी लगाते हैं, ब्लैक पट्टी, तो इसमें कई मतलब के प्रोजेक्ट होते हैं, कई जगह ऐसे होते हैं जिसमें फुट बाय फुट के बाद पट्टी लगानी चाहिए, यानी फुट की टाइल इस्तेमाल हो रही है तो उसमें पट्टी लगानी चाहिए। अगर 2 फुट के बाद लगा देंगे तो कोई हरज में नहीं है, ये हमने ये पट्टी लगा देनी चाहिए ताकि ये ढकी हुई, इसका भी जो है सीधा ये हमारे मुस्ततिल शेप में होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, मुस्ततिल शेप में हो और अच्छी तरीक़ाकार इसमें हो। ये आपको मुझे छोटी सी मिसाल दी है। तो अच्छा काम क्वालिटी करने के लिए आपको ये जो होता है काम की बेहतर क्वालिटी मालूम होनी चाहिए, बेहतर अच्छा मिस्त्री होना चाहिए जो आपके काम में तावन पेश करे। तो मज़ीद इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि टाइल लगाते हुए इन चीज़ों का आपने अच्छी तरह ख्याल रखना है। वस्सलाम, आपसे अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम, आपका प्यारा दोस्त जमाल हुसैन।